कर्मों का खेल है, सब जो किया वह वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई और रुलाएगा। दोस्तों कहते हैं किसी के भी कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे कभी ना कभी अवश्य मिलता है। यह कहानी है एक औरत की जिसने अपने बीते जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भोगी। अक्सर देखा गया है कि जिस औरत की संतान नहीं होती समाज उसे ताने मारता है, लोग उसे अपशगुन कहते हैं। लेकिन क्या सच में यह सिर्फ किस्मत है या उसके ही कर्मों का परिणाम? दोस्तों, अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स पाए यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक छोटे से गाँव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम सुमित्रा था। उसके माता पिता धर्मानंद और वैदेही साधारण किसान थे और सुमित्रा उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। सुमित्रा न केवल अनुपम सौंदर्य की धनी थी बल्कि उसका स्वभाव भी सरल और विनम्र था। वह अपने माता पिता के साथ गांव के एक छोटे से कुटीर में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत कर रही थी। उस राज्य पर राजा आदित्य सिंह का शासन था। राजा आदित्य सिंह अभी अविवाहित था और अक्सर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए भेष बदलकर गांवों का भ्रमण करता था। एक दिन जब वह सुमित्रा के गांव के पास से गुजर रहे थे, उसी समय सुमित्रा अपने घर के पास नदी के किनारे एक कुआं था, वहां से पानी भर रही थी। उसकी सरलता और सौंदर्य ने राजा आदित्य सिंह का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। राजा ने अपने घोड़े को रोका और सुमित्रा से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। लेकिन जैसे ही सुमित्रा ने राजा को देखा, वह घबराकर अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर सुमित्रा के पिता धर्मानंद बाहर आए। उन्होंने राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखा और हड़बड़ा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप हमारे घर पर कैसे आए? क्या हमसे कोई गलती हुई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं धर्मानंद, तुम्हारी कोई चूक नहीं है, बल्कि मैं एक विशेष कार्य के लिए यहाँ आया हूँ। धर्मानंद ने कांपते हुए पूछा, क्या हुक्म है महाराज? राजा ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी बेटी सुमित्रा मुझे पसंद है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। धर्मानंद यह सुनकर हैरान रह गए। वह एक साधारण किसान थे और राजा का प्रस्ताव ठुकराना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब राजमहल में रानी के रूप में सुखी जीवन जिएगी। यह बात उसने अपनी पत्नी से की और वह भी राजी हो गई। कुछ ही दिनों में राजा और सुमित्रा का विवाह संपन्न हुआ और सुमित्रा राजमहल में आ गई। शादी के बाद के शुरुआती दिन बेहद सुखद थे। राजा आदित्य सिंह का सुमित्रा के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ सुमित्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल था। विवाह के 5 वर्ष बीत गए। सुमित्रा का पुत्र अब 4 साल का हो गया था, लेकिन इस बीच राजा का मन धीरे धीरे सुमित्रा से हटने लगा। एक दिन राजा नगर की शेर पर निकला था। तभी राजा की नजर एक अन्य महिला पर पड़ी जो सुमित्रा से अधिक आकर्षक थी। राजा ने जल्द ही उससे विवाह कर लिया और उसे राजमहल में ले आया। नई रानी के आने के बाद सुमित्रा का जीवन मुश्किलों से भर गया। नई रानी उसे हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करती थी। राजा भी सुमित्रा से दूरी बनाने लगा और उसकी बातों को अनदेखा करने लगा। धीरे धीरे सुमित्रा की स्थिति राजमहल में कमजोर हो गई। एक दिन नई रानी ने राजा को सुमित्रा को महल से निकालने के लिए मना लिया। राजा ने अपने पुत्र को अपने पास रखा और सुमित्रा को महल से बाहर कर दिया। सुमित्रा बेबस होकर अपने पिता के घर लौट आई। सुमित्रा ने अपने माता पिता को अपनी दुर्दशा सुनाई। उनकी बेटी की हालत देखकर वे बेहद दुखी हुए। उनकी चिंता ने उनकी सेहत पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ समय बाद सुमित्रा की मां का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु ने धर्मानंद को भी तोड़ दिया और वे भी संसार से चल बसे। सुमित्रा अब पूरी तरह अकेली रह गई। उसे किसी सहारे की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। अकेलेपन ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। कहते हैं, विपत्ति के समय धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी दौरान रघुवीर नामक एक ऊंटों का व्यापारी, जो पहले भी सुमित्रा के घर आता जाता था, अब और ज्यादा वहां आने लगा। वह सुमित्रा से हमदर्दी जताने लगा और उसका ख्याल रखने का ढोंग करने लगा। सुमित्रा, जो पहले से ही अकेली और कमजोर थी, उसकी बातों पर भरोसा करने लगी। कुछ समय बाद रघुवीर ने सुमित्रा से विवाह का प्रस्ताव रखा। सुमित्रा, जो किसी सहारे की तलाश में थी, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। रघुवीर ऊंटों का व्यापारी था और हर साल ऊंटों के मेले में जाया करता था। एक दिन उसने सुमित्रा से कहा, तुम हमेशा घर में रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंटों के मेले में चलो, वहां का मेला बहुत मनोरम होता है। सुमित्रा ने सोचा कि बाहर जाने से मन बदल जाएगा और उसने रघुवीर के साथ मेले में जाने का फैसला कर लिया और दोनों मेले में पहुंच गए। रघुवीर ने सुमित्रा को मेले में घुमाया
और उसकी खुशी का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने अपने ऊंटों के साथ साथ सुमित्रा का भी सौदा कर दिया। सुमित्रा को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। रघुवीर ने सुमित्रा को ऊंटों के पास बैठाकर कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ साथ सुमित्रा को भी जबरदस्ती ले जाने लगे। सुमित्रा घबरा गई और चिल्लाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब सुमित्रा को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। वहां की मालकिन ने सुमित्रा से कहा, अब तुम यहीं रहोगी, हमने तुम्हें खरीद, तुम्हें यहाँ नृत्य करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। इसके बदले तुम्हें खाना, कपड़े और सिर छुपाने की जगह मिलेगी। सुमित्रा ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। मालकिन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मारा जाएगा। तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। सुमित्रा ने बहुत विरोध किया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और मजबूरी में उसने अपनी इच्छा के खिलाफ कोठे पर काम करना शुरू कर दिया। सुमित्रा की जिंदगी अब अंधकार में डूब चुकी। वह हर दिन अपने भीतर के दर्द को छिपाकर जीने के लिए मजबूर थी। एक दिन सुमित्रा फूट फूट कर रो रही थी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरी जिंदगी में केवल कष्ट और अपमान ही आए? दोस्तों कहते हैं, कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, वे अपना फल जरूर देते हैं, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। थोड़ी देर बाद कोठे की मालकिन उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार सुमित्रा को कोई बहुमूल्य उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने सुमित्रा को बेहद उदास और रोते हुए पाया। मालकिन ने पूछा, क्या हुआ सुमित्रा? सुमित्रा ने थोड़ा संकोच, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी जिंदगी की पूरी कहानी मालकिन को सुनाई। मालकिन बोली, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। सुमित्रा ने मालकिन से गिड़गिड़ा हुए कहा, मालकिन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। मालकिन ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट झेले हैं। जितने पैसों में मैंने तुम्हें खरीदा था, तुमने उससे कई गुना ज्यादा मुझे कमाई दी है, इसलिए तुम अब आजाद हो। तुम जहां चाहो जा सकती हो। अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। सुमित्रा ने मालकिन के पैरों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे और क्या कष्ट झेलने हैं, ये जानने के लिए ही मैं जिंदा हूं। मैं हार नहीं मानूंगी। सुमित्रा कोठे से बाहर निकल आई। उसके पास ना तो रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने का कोई साधन। कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख और प्यास से बेहाल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि गली के कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा छांटने लगे, लेकिन सुमित्रा को इसका कोई एहसास नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो दूध और छाछ बेचती थी वहां से गुजर रही थी। जब उसने सुमित्रा को इस हालत में देखा तो उसके दिल में दया आ गई। उसने कुत्तों को भगाया और सुमित्रा को उठाया। उसने पूछा, तुम कौन हो बहन? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? लेकिन सुमित्रा का गला सूख चुका था। कुछ बोल नहीं पाई। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला और उसमें दूध भरकर सुमित्रा को पिलाया। सुमित्रा ने थोड़ा दूध पिया और कुछ दूध उसके मुंह से बाहर गिर गया। महिला ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर आओ, वहां नहाओ खाओ और आराम करो। तुम इस हालत में यहां नहीं रह सकती। सुमित्रा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। महिला ने सुमित्रा को अपने घर लाकर उसे नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमित्रा को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, बहन, अब बताओ तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ? सुमित्रा ने सिर झुका लिया और वह अपनी पूरी कहानी बताने से हिचकिचा रही थी, लेकिन महिला के प्यार और सहानुभूति ने उसका मन खोल दिया और उसने अपनी जिंदगी के सारे दुख महिला को सुना दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, तुम मेरी बहन हो। मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। तुम मेरे साथ रहो, हम मिलकर अपना जीवन का गुजारा करेंगे। सुमित्रा ने कहा, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं, मैं अकेले ही ठीक हूं। महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ रहोगी तो हम मिलकर सभी मुश्किलों का सामना करेंगे। सुमित्रा ने महिला की बात मानी और उसके साथ रहने लगी। सुमित्रा घर के कामों को संभालने लगी, जबकि सुहानी दूध बेचने जाती थी, क्योंकि अब परिवार में एक सदस्य और जुड़ गया था। सुहानी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। सुमित्रा ने यह सब देखा और एक दिन सुहानी से कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने जाऊं तो हमारा गुजारा बेहतर हो सकता है। सुहानी ने मना किया, तुम घर पर ही रहो, बाहर का काम मेरे लिए ठीक है। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो पैसे भी ज्यादा मिलेंगे और तुम्हारा बोझ भी कम होगा।
अंततः सुहानी मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोनों दूध बेचने जाती और बच्चे के लौटने तक घर का काम भी निपटा लेती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन सुहानी दूध बेचने जा रही थी जब अचानक रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का घड़ा गिरकर टूट गया। सुहानी जमीन पर बैठकर रोने लगी और बोली, अब क्या करूं, आज सारा दूध बर्बाद हो गया। सुमित्रा उसे संभालते हुए कहा, बहन, दूध के लिए क्यों दुखी हो रही हो? मेरा पूरा जीवन तो नष्ट हो चुका है, फिर भी मैं खड़ी हूं। चलो घर चलते हैं। सुहानी ने पैर में चोट लगने की शिकायत की। सुमित्रा ने उसे सहारा देकर घर पहुंचाया और हल्दी तेल लगाकर उसकी पट्टी की। अब दूध बेचने का सारा काम सुमित्रा अकेले संभालने लगी क्योंकि सुहानी की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 1 हफ्ता बीत गया लेकिन जख्म बढ़ता ही गया। अब सुहानी का शरीर कमजोर होने लगा था। सुमित्रा दिन रात उसकी सेवा करती, बच्चे का ख्याल रखती और बाहर का काम भी संभालती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन सुहानी की हालत बहुत बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुमित्रा के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। सुहानी ने उसे अपनी बहन माना था और अब वही बहन उसे छोड़कर चली गई थी। सुहानी के बेटे की देखभाल अब सुमित्रा की जिम्मेदारी थी। बच्चा अपनी मां की मौत के बाद चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। सुमित्रा उसे समझाती, तुम्हारी मां भगवान के पास गई हैं, वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमित्रा को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया और बच्चा बड़ा हो गया। अब वह 19 साल का हो चुका था और काम में सुमित्रा की मदद करने लगा। एक दिन लकड़ियां लेने के लिए सुमित्रा और सुहानी का बेटा पास की पहाड़ी पर गए। वहां एक सूखा पेड़ था जिसकी लकड़ियां काटने के लिए सुमित्रा उस पर चढ़ गई। लकड़ी काटते समय जिस टहनी पर वह खड़ी थी वह टूट गई। सुमित्रा नीचे गिरते हुए पहाड़ी से लुढ़ककर घने जंगल में गिर गई। बेटा यह देखकर घबरा गया और उसने पहाड़ी के नीचे झांका, लेकिन सुमित्रा कहीं नजर नहीं आई। डर और घबराहट में वह गांव लौट आया और सबको यह बात बताई। इस दौरान सुमित्रा पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में ढंसी हुई। 4 दिन तक उसने वहां संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन दलदल में होने के कारण वह उससे दूर रहते। एक दिन आदिवासियों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। उन्होंने सुमित्रा को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अब भी जीवित थी लेकिन गंभीर रूप से घायल थी। उसके दोनों पैर टूट चुके थे। आदिवासियों ने उसे अपने कबीले में ले जाकर उसकी देखभाल शुरू। कमला को आदिवासियों ने दलदल से तो बचा लिया था, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उन्हें ठीक करना संभव नहीं था। आदिवासियों ने उसका उपचार किया, लेकिन अंततः उसकी दोनों टांगें काटनी पड़ी। सुमित्रा ने इस बात को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और इशारों को समझने लगी। वहां की एक बुजुर्ग महिला जो ध्यान और आध्यात्मिक विद्या में निपुण थी, सुमित्रा का बहुत ख्याल रखती थी। सुमित्रा को पता चला कि वह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती थी जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। सुमित्रा ने जिद की कि वह अपने पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहती है। बुजुर्ग महिला ने उसे समझाया, यह ठीक नहीं होगा। अपने अतीत में झांकने से अक्सर व्यक्ति वर्तमान में भी शांति खो देता है। जो प्रकृति ने भुला दिया है उसे भूल जाना ही बेहतर होता है। लेकिन सुमित्रा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैंने क्या ऐसा किया है जिसके कारण मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत जानने से और दुख मिलेगा तो मैं उसे भी सह लूंगी। बूढ़ी महिला ने उसे ध्यान की एक कठिन प्रक्रिया सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 2 से 3 वर्ष तक चलेगी। सुमित्रा ने पूरी लगन के साथ ध्यान विधि का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन के गुजरे हुए पल याद करना शुरू किया। 3 वर्षों की साधना के बाद सुमित्रा अपने पिछले जन्म में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम निर्मला था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस वजह से वह गहरे मानसिक अवसाद में चली गई थी। गांव के लोग उसे ताने देते थे और उसकी यह स्थिति उसे भीतर से तोड़ने लगी थी। अपनी निराशा और दुखों से बचने के लिए निर्मला ने किसी साधु की सलाह पर कुछ विशेष अनुष्ठान शुरू किए।
उसे विश्वास दिलाया गया कि यह अनुष्ठान उसके जीवन में खुशियां लाएंगे। उसे बताया गया कि अगर वह 11 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त हो सकती है। निर्मला ने वैसा ही किया। गांव के 11 बच्चों को उसने चुरा कर मार डाला। किसी तांत्रिक के झांसे में आकर वह खुद संतानहीन थी। लोग उसका मुंह तक नहीं देखना चाहते थे और उसे इस बात की जलन होती थी। संतान न होने का दुख और लोगों के बर्ताव ने उसे मानसिक रूप से असंतुलित कर दिया था। उसने देखा कि जिन परिवारों की संतानों की उसने जान ली थी, उनमें से कुछ माता पिता आत्महत्या कर चुके थे, कुछ उसे हमेशा बद्दुआ देते रहते थे। जब वह मर गई तो उसने देखा कि उसके मरने के बाद भी कई लोग उसे बद्दुआ दे रहे थे। उनकी बद्दुआ से उसकी आत्मा को पीड़ा हो रही थी। उसने उन सभी घरों में प्रवेश किया जहां उसने बच्चों को उठाया था। वहां उसने देखा कि कुछ घर बर्बाद हो चुके थे और कुछ अभी भी बिना संतान के थे। लेकिन वे लोग अब बुजुर्ग हो चुके थे और हमेशा उसे गालियां देते रहते थे। अब वह पहले से भी अधिक दुखी हो गई। अब उसके लिए पूर्व जन्म में वापस जाना नामुमकिन था, क्योंकि उसकी मदद उस बूढ़ी महिला आदिवासी ने की थी। लेकिन अब उसी शरीर में लौटना असंभव था। सुमित्रा को यह एहसास हुआ कि उसका अतीत ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण था। उसने सोचा, अगर मैंने अपना अतीत नहीं देखा होता तो मेरा मन शायद शांत रहता। बूढ़ी महिला ने सही कहा था कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। उसी गांव में एक तांत्रिक आया था जो भटकती आत्माओं को वश में कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र के जरिए आसपास की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया। जब तांत्रिक ने सुमित्रा की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे वश में कर लिया। तांत्रिक आत्माओं का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता था। जब सुमित्रा की बारी आई तो उसने तांत्रिक से रोते हुए कहा, मैंने पहले ही अपने जीवन में कई गलतियां की हैं, मुझसे अब और गलत काम मत करवाओ। सुमित्रा ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को बता दी और उससे प्रार्थना, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में वापस जाने का कोई तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं तुमसे और कोई काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है जिससे तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमित्रा निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी दौरान उसी नगर में एक संत आए जो रात भर वहां रुके थे। वे उस तांत्रिक के गुरु थे जो सुमित्रा के पूर्व जन्म का पति था। कुम्हार अब 80 वर्ष का हो चुका था और अकेले रहता था। रात में वह ईश्वर का गुणगान कर रहा था। सुमित्रा की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को महसूस हुआ कि वहां कोई आत्मा मौजूद है जो मोक्ष की कामना कर रही है। संत ने कुम्हार से कहा, यहां तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा भटक रही है, वह अपनी मुक्ति चाहती है। कुम्हार ने चौंकते हुए पूछा, मेरी पत्नी? वह तो वर्षों पहले गुजर गई थी, क्या इतने समय से उसकी आत्मा भटक रही है? संत ने सुमित्रा की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों भटक रही हो? सुमित्रा ने अपनी सारी बातें संत को बता दी और कहा, मुझे अपने शरीर में वापस जाना है ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम चलना होगा जहां हर रोज भजन कीर्तन होता है। ईश्वर के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में लौटने का मार्ग ढूंढ सकती हो। सुमित्रा ने उसकी बात मानी और उनके साथ आश्रम चली गई। आश्रम में हर दिन सुमित्रा ईश्वर का भजन करती, ध्यान लगाती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर की ओर लौट रही है। उसने यह बात संत को बताई। संत ने कहा, तुम अपने शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी खत्म होंगे जब तुम 11 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से वह अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बहुत कमजोर और घायल था। उसकी त्वचा पर चींटियों ने घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसकी मरहम पट्टी की और उसे खाना खिलाया। धीरे धीरे सुमित्रा होश में आई। सबसे पहले उसने उस बुजुर्ग महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने कहा कि वह महिला 1 साल पहले गुजर गई थी। उसने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया था। यह सुनकर सुमित्रा का दिल भर आया। उसने आदिवासियों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। 5 साल बाद अपने शरीर में लौटने के बाद
सुमित्रा ने यह समझ लिया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने फिरने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की सहायता करने का संकल्प लिया। उसने सोचा, ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुमित्रा ने जंगल में भटकते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर में घाव थे और वह दोनों पैरों से लाचार थी, लेकिन घुटनों के बल चलने को मजबूर थी। फिर भी उसने साहस नहीं खोया। उसने ठान लिया था कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 11 जिंदगियां बचाने का अपना उद्देश्य पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए सुमित्रा ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में गहरे चुभ गए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से तड़प रहा था। सुमित्रा ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती। सांप ने जैसे ही सुमित्रा को अपनी ओर आते देखा, उसने फन उठाकर फुफकारना शुरू कर दिया। सुमित्रा डर गई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लंबे डंडे से धीरे धीरे सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश। सांप पहले बहुत गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। सुमित्रा ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा सांप पर डालकर उसके शरीर से कांटे निकाल। सांप को राहत मिली और उसने सुमित्रा को धन्यवाद देने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर ली। सुमित्रा को महसूस हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद ईश्वर ने मुझे इसी उद्देश्य के लिए जीवित रखा है। कुछ दिन बाद सुमित्रा जंगल में एक शिकारी से मिली। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए हुए जा रहा। यह दृश्य देखकर सुमित्रा का दिल पसीज गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस मासूम जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं इसे बेचकर अपना गुजारा करता हूं, यह मेरा काम है। इसे छोड़ दूंगा तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा। सुमित्रा ने उसे समझाने की कोशिश की, भाई, इन जीवों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ियां काटकर या फल फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। जानवरों को मारना गलत है। उन्हें भी ईश्वर ने हमारे जैसा जीवन दिया है। शिकारी पर सुमित्रा की बातों का गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और वादा किया कि वह अब कभी किसी जानवर को नहीं मारेगा। सुमित्रा बहुत खुश हुई। उसने सोचा, शायद अब इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और इसके साथ साथ कई जानवरों की भी जान बच जाएगी। सुमित्रा ने ठान लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी जरूरतमंद की मदद करेगी। उसे पता था कि यही उसका प्रायश्चित है। सुमित्रा ने जंगल में भटकते हुए यह संकल्प किया कि वह अब हर दुखी प्राणी की सहायता करेगी। एक दिन चलते चलते उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे। वह दर्द से कराह रहा था और लंबी आवाजें डाल रहा था। सुमित्रा पहले तो डर गई। वह भेड़िए से थोड़ी दूरी पर बैठ गई और उसे देखती रही। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ देर बाद भेड़िया अपनी आवाज को धीमा करते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो, मुझे मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सुमित्रा ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाया और भेड़िए के पास जाने का साहस किया। उसने कांपते हाथों से उसके सिर पर धीरे से हाथ रखा। भेड़िया बिल्कुल शांत था। सुमित्रा ने उसके पैरों से कांटे निकाले। भेड़िए को तुरंत आराम मिला। भेड़िया कुछ दूर चला, फिर वापस आया और कमला के हाथ छाटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसके बाद वह भेड़िया जंगल की ओर चला गया। यह घटना कमला के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों में भी भावना और प्रेम होता है। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में लगाऊं। इसके बाद सुमित्रा ने ठान लिया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। घुटनों के बल चलते हुए भी वह रोज जंगल में निकलती और जरूरतमंदों की सहायता करती। सुमित्रा का यह प्रयास धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गया। जानवर और पक्षी अब उसके पास आकर रहते थे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, बल्कि जंगल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। सुमित्रा की उम्र काफी बढ़ चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा में अड़क साहस और सच्चा प्रेम था। एक दिन वह नदी किनारे बैठी थी। मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। सुमित्रा ने सूरज की ओर देखते हुए अपने अंतिम समय को स्वीकार कर लिया। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। आसपास की गिलहरी ने जब यह देखा तो उसने अपनी आवाज में
सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर सुमित्रा को विदाई दी। उसके शरीर को धरती में समर्पित किया गया। हर किसी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुमित्रा के जाने के बाद जंगल में चमत्कारी परिवर्तन हुए। पहले जहां सालों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल वहां पर्याप्त बारिश होने लगी। नदी और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहने लगे। सभी जीव और आदिवासी महसूस करते थे कि सुमित्रा की आत्मा अब भी जंगल में मौजूद है। वह अपनी प्रेम और दयालुता के माध्यम से सभी के दिलों में जीवित थी। स्त्रियों के संतान सुख से वंचित रहने के कारण अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किन कारणों से कुछ स्त्रियां संतान सुख से वंचित रहती हैं। इन 3 कारणों को समझने पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी स्त्री संतान सुख से वंचित रहती है। पहला कारण, गलत कार्यों का प्रभाव। सुमित्रा ने अपने पिछले जन्म में दूसरों को हानि पहुंचाने वाले कार्य किए थे। उसने निर्दोष बच्चों को परेशान किया और गलत मार्ग पर चली। गलत कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, चाहे वह तुरंत न दिखाई दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को हमेशा सही और अच्छा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि गलत कार्य जीवन में परेशानियां ला सकते हैं। दूसरा कारण, दूसरों के प्रति क्रोध और जलन। सुमित्रा अपने पिछले जन्म में संतान की कमी के कारण दुखी थी। उसने अपनी परेशानी को संभालने के बजाय दूसरों की खुशियों से जलन और क्रोध करना शुरू कर दिया। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और गुस्से के बजाय दूसरों की खुशियों में खुश होना और अपने मन को शांत रखना सीखना चाहिए। वही स्त्रियां जो कई पुरुषों के साथ अनुचित संबंध रखती हैं और फिर गर्भ धारण करती हैं, उन संबंधों को छुपाने के लिए गर्भपात कर देती हैं। वे भी अगले जन्मों में संतान सुख से वंचित रहती हैं। जो स्त्रियां ईर्ष्या और द्वेष के कारण दूसरे के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें भी संतान सुख नहीं मिलता। तीसरा कारण, प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना है। सुमित्रा ने संतान पाने के लिए ऐसे उपाय अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विपरीत थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिसके कारण उसकी स्थिति और भी कठिन हो गई। हमें हर समस्या को धैर्य और सहजता से स्वीकार करना चाहिए। गलत रास्तों को अपनाने से हमारी परेशानियां हल होने के बजाय और बढ़ सकती हैं। कर्म का एक यूनिवर्सल सिद्धांत है कि आप जो करते हैं वह लौटकर आपके पास जरूर आता है। यानी जो कर्म आप कर रहे हैं वह कभी निष्फल नहीं होता। उसका परिणाम आपको देर सवेर भले भुगतना पड़ जाए, पर वो लौटकर आपके पास जरूर आता है। अगर आप दुखी हैं तो उस दुख का कारण कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। कई बार तो आपके दुखों को पिछले जन्म के कर्मों से भी जोड़ा जाता है। पिछले कई जन्म के आपके अच्छे और बुरे कर्म जमा हो रहे हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और उन्हीं में से थोड़ा थोड़ा कर्म आपको अगले हर जन्म में चुकाना पड़ता है। क्यों ध्यान देना चाहिए आपको अपने कर्मों पर? आप केवल अपने अच्छे कर्मों से ही इस चक्र को रोक सकते हैं और कुछ जन्मों बाद इस संचित कर्म से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर जन्म में बुरे कर्म भी करते जाएंगे तो यह कर्मों की गठरी घटने की बजाय बढ़ती ही जाएगी, और ना तो आपके दुखों का अंत होगा और ना ही जन्मों के चक्र का दुख आपके कर्मों का फल है। यह तभी दूर हो सकता है जब मन को अशुभ प्रभावों से बचाया जाए। अशुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को फल भोगने के लिए जन्म लेना ही होगा। कर्म सिद्धांत में जन्म लेना अपने आप में महान कष्ट है, क्योंकि जन्म का संबंध मृत्यु से है। मृत्यु सबसे डरावना कष्ट माना गया है। इसलिए यदि इस कष्ट से छुटकारा पाना है तो जन्म की परंपरा को समाप्त करना होगा। कई लोग अपनी आत्मा को इस जन्म के चक्र से बचाना भी चाहते हैं। वे यह तो समझते हैं कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे वर्तमान जीवन में मिलने वाला दुख खत्म हो जाता है, लेकिन वह इसके प्रति ज्यादा सचेत नहीं रहते। शुभ कर्म करना हमेशा शुभ सोचने से ही हो सकता है। कष्ट के बचने का यही एक उपाय है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अच्छे कर्म करना अपनी दैनिक आदत बनाएं, ताकि गलती होने की गुंजाइश कम से कम हो। तो चलिए जानते हैं कुछ तरीके जिससे अच्छे कर्म का आप हिस्सा बन जाते हैं। अपने जीवन को एक सकारात्मक उद्देश्य दें। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता होता है
कि उन्हें जीवन में आगे कैसे बढ़ना है और उसके लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं। कुछ लोग गलत तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग क्षणिक दुख से बचने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप में नैतिकता की कमी है तो इसका परिणाम अक्सर आपके आसपास के लोगों को भुगतना पड़ता है और उन्हें मिली तकलीफ आपके कर्मों में जुड़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जीवन में हमेशा सही मकसद के लिए आगे बढ़े, जिससे आपके साथ साथ समाज का भी कल्याण हो। चेतना या जागरूकता के साथ कोई काम करें। कर्म में आपके इरादे को बहुत महत्ता दी गई है। वेदों में कहा गया है कि सचेत होकर किए गए कार्य कहीं अधिक गंभीर होते हैं, बजाय बिना सोचे समझे किए गए कार्य के। अगर आप अनजाने में गैर इरादतन कोई बुरा काम कर देते हैं तो शायद आप उसके बुरे दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोच समझकर कुछ गलत किया है तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चे नए कर्म की रचना नहीं करते हैं क्योंकि वे सही और गलत का अंतर करने में अक्षम होते हैं। इसीलिए अगर किसी चीज की आपको जानकारी नहीं है तो पहले उसके प्रति जागरूक हो, उसका विश्लेषण करें और फिर उसे करने का फैसला लें। अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाएं। कई बार आपका मन जब आहत होता है या भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं तो आप सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं और इसका प्रभाव आपके कर्म और उससे मिलने वाले फल पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अच्छी भावनाओं को प्रबल बनाएं, जैसे कि दया करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का दुख बांटना, सहिष्णु बनना, आस्थावान बनना, परोपकारी होना आदि। खुद की गलतियों की जिम्मेदार ले और दूसरों से अच्छे से पेश आए। जब आप कुछ गलत करते हैं तो अक्सर दुनिया को या अपनी भावनाओं को इसका दोष देते हैं, जैसे कि आपने किसी पर चिल्ला दिया और आप फिर यह कहकर बच जाते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा दिल से नहीं करना चाहता था या चाहती थी। वह दोष देकर आप खुद को मुक्त तो कर लेते हैं, लेकिन इससे आप अपनी गलती को समझ नहीं पाते हैं। कई बार आपकी ऐसी हरकत सामने वाले को भी दुखी कर देती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों और भावनाओं पर काम करें। इसके लिए अध्यात्म में कई रास्ते बताए गए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। आस्थावान बनना अच्छे कर्मों को करने के लिए जरूरी है कि आप कर्मों के परिणामों में यकीन रखें। आपको खुद को यह बार बार याद दिलाना है कि आप इस दुनिया में किस मकसद से आए हैं। आपको खुद को उस सर्वोच्च शक्ति को सौंप देना होगा। वो लालच जो आपके मन में इस भौतिक दुनिया को लेकर है वह खत्म हो जाए। उसके लिए आपको मंदिर मस्जिद की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको बस अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। पाप और पुण्य हमारे वेदों में कर्मों की प्रधानता पर इसलिए जोर दिया गया है ताकि आप एक संतुलित जीवन व्यतीत करें और जन्मों के चक्र से बच सके। अगर आप पाप पुण्य को ध्यान में रखकर कर्म करेंगे तो शायद आपके लिए यह जीवन काटना कठिन हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य की सही समीक्षा किसी को पता नहीं। किसी को नहीं पता कि कौन सा कर्म आपको पाप का भागीदार बनाता है और कौन सा नहीं। इसीलिए आपको केवल यह सोचकर कर्म करते जाना है कि कैसे आप अपने साथ साथ दूसरों के जीवन का भी कल्याण कर सकें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में। मस्त रहे और स्वस्थ रहे और देखते रहे बोधी थिंग्स पाए की स्टोरी की नई वीडियोस। धन्यवाद।